Dear students, today we will be seeing about difference between benign and malignant tumor. This is a part of your pathology part from the first unit of pathology. Today we will be seeing difference. You may already know about benign and malignant because we have seen this in different stage in neoplasm. We have finished with carcinoma in situ. We have finished metastasis. So you already know about it. But now we'll see just the difference between the two. What is benign and malignant tumor? Benign, it is means a growth will be there in the normal tissue or normal organ, but in this that will be restricted to that organ. It will not spread to surrounding organs. Whereas in malignant, what happens is it will be spreading to the it will be proliferating out and then spreading out and going. And will stick to some other areas, and there again it will be dividing. That's why we call it malignancy. यानी यहाँ से वहाँ फैलता है वो. So what is benign tumor? It is usually designated by adding the suffix oma to cell which the tumor has developed. इसलिए उसका अपन लाइपोमा, सार्कोमा, ऐसे सब जो उसी में फाइब्रोमा, ये सब अपन बेनाइन में सुनते हैं. तो लाइपोमा होता है जो बेनाइन ट्यूमर एडिपोसिटिस में होता है, एडिपोस टिश्यूज़ में होता है, उसको अपन लाइपोमा बोलते हैं. फाइब्रोमा बोलते हैं जो होता है बेनाइन ट्यूमर और फाइब्रोब्लास्ट में जो होता है. फिर दिस हैज स्लो ग्रोइंग लीशन एंड वेल एनकैप्सुलेटेड एंड डज नॉट चेंज इनटू कैंसर. ये पूरे सेल्स के समान ही डिवाइड होता है, लेकिन ये कैंसर में चेंज नहीं होता. व्हाट इज़ मैलिग्नेंट ट्यूमर? मैलिग्नेंट ट्यूमर वो है, दे आर कॉल्ड कैंसर and they invade and destroy surrounding tissues and may spread to distant organs and eventually kill the host. जो existing organ जो जहाँ से start हुआ उसी organ को ही वो kill कर देता है. Now malignant tumors they arise from squamous epithelial cells, उसको अपन squamous cell carcinoma बोलते हैं, और जो glandular organ से निकलता है उसको adenocarcinoma बोलते हैं, एंड जो mesenchymal से होता है उसको sarcoma बोलते हैं. So these are the different types of malignant tumors. जो स्क्वामस एपिथेलियल सेल से निकलता है उसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं. जो ग्लैंडुलर ऑर्गन से निकलता है उसको एडेनोकार्सिनोमा बोलते हैं. जो मेसेंकाइमल टिश्यू से निकलता है उसको सार्कोमा बोलते हैं. और ये मैलिग्नेंट सेल्स जो है दे यूजुअली शो सम चेंजेस. उसको अब देखेंगे क्या है. प्लियोमॉर्फिज्म. प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब है कि साइज़ में वेरिएशन रहेगा, शेप ऑफ द सेल में वेरिएशन, शेप ऑफ द सेल और न्यूक्लियस में भी वेरिएशन रहेगा, चेंज हो जाएगा. हाइपर क्रोमोसोमिया, ये मतलब न्यूक्लियस क्या है कि जब अपन अंडर माइक्रोस्कोप स्टेन करते हैं तो क्या होगी, दे विल गेट डार्क स्टेन. क्रोमैटिन्स जो है डार्कली स्टेन्ड हो जाता है. न्यूक्लियर एनलार्जमेंट होता है, इंक्रीज माइटोटिक डिवीजन होता है. तो माइटोटिक डिवीजन जो होता है वो अपनॉर्मल नंबर्स में होता है. फॉर्मेशन ऑफ abnormal numbers में सेल्स डिवाइड होता है, लेकिन वो इमेच्योर रहता है, एंड दस दे फॉर्म ट्यूमर जायंट सेल्स का ग्रोथ करता है. यदि ये डायग्राम हमको क्लियर पता चल जाएगा. तो फर्स्ट डायग्राम शोज अबाउट बेनाइन ट्यूमर. बेनाइन ट्यूमर में ये अपन देख रहे हैं कि वो उसी ऑर्गन के अंदर में है, उसके पूरे सेल्स हैं वहाँ पर, कुछ भी एनकैप्सुलेटेड नहीं है, सब एनकैप्सुलेटेड है और वो उसके अंदर से बाहर नहीं निकलता. अगर अपन मैलिग्नेंट में देखते हैं कि उस सेल को प्रोलिफरेट करके बाहर निकला है, और ये बाहर निकला वाला चीज़ जो है सराउंडिंग एरिया से वहाँ यहाँ जाके चिपकता है, और वहाँ भी उसी नेचर का प्रोडक्शन सेल डिविजन को कॉज करता है. और फिर ये तो लिम्फ और ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या है वो ट्रांसपोर्ट होकर इधर उधर जाके वो चिपक के बैठता है. सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस इन दैट. अब अपन को डिफरेंस देखेंगे अकॉर्डिंग टू सर्टन फीचर्स. फर्स्ट अपन देखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ ग्रोथ. रेट ऑफ ग्रोथ के अनुसार जो बेनाइन ट्यूमर है दे आर वेरी स्लो एंड स्टडी, उनको स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होता है. मैलिग्नेंट ट्यूमर रैपिड अनप्रेडिक्टेबल, सम में भी स्लो ग्रोइंग. सर्कमस्क्रिप्शन वेल सर्कमस्क्राइज्ड होता है एंड एनकैप्सुलेटेड होता है. वेरस मैलिग्नेंट ट्यूमर वो पुअरली सर्कमसाइज्ड होता है और अनएनकैप्सुलेटेड होता है. लोकल इन्वेशन होता है, दे डू नॉट इन्वेड द सराउंडिंग टिश्यूज़, दे इन्फिल्ट्रेट टू सराउंडिंग टिश्यूज़. बेनाइन में वो इन्वेड नहीं होता सराउंडिंग टिश्यू में, वो अपने अंदर में ही सीमित रहता है. वेरस मैलिग्नेंट में वो इन्फिल्ट्रेट होकर इधर उधर पूरा स्प्रेड होता है.
मेटास्टेसिस में बेनाइन में मेटास्टेसिस नहीं होता है, मैलिग्नेंट में मेटास्टेसिस बहुत फास्ट रहता है। सिसेशन ऑफ ग्रोथ यानी ग्रोथ नहीं होना बेनाइन में वेरी कॉमन, वेरस मैलिग्नेंट में अनयूजुअल रहता है। एनाप्लेसिया एब्सेंट इन बेनाइन, मैलिग्नेंट में प्रेजेंट रहता है। डिफ्रेंशिएशन वेल डिफ्रेंशिएटेड रहता है बेनाइन सेल्स, वेयर मैलिग्नेंट में दे आर पुअरली डिफ्रेंशिएटेड और ऑफन अनडिफ्रेंशिएटेड, वो डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते उनको। फिर मेटास्टोसिस माइटोटिक डिविजन बेनाइन में एब्सेंट रहता है और मैलिग्नेंट में हाई माइटोटिक एक्टिविटी विथ अपनॉर्मल माइटोटिक फिगर्स प्रेजेंट रहता है। हेमरेज एंड नेक्रोसिस, हेमरेज में भी सीन एज सेकेंडरी चेंज, नेक्रोसिस इज़ वेरी रेयर और मैलिग्नेंट में इट्स यूजुअली प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेनाइन है लाइपोमा, फाइब्रोएडेनोमा, फाइब्रोमा, ऑस्टियोमा, कॉन्ड्रोमा, पैपुलोमा, एडेनोमा, ये सब जो है बेनाइन ग्रोथ है। और मैलिग्नेंट में जो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एडेनोकार्सिनोमा, ल्यूकीमिया, कोरियोकार्सिनोमा, ये सब जो है जो मैलिग्नेंट ग्रोथ्स का अपन नेम देते हैं। सो ये अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फीचर्स उनका जो ग्रोथ है। तो इसका मतलब क्या है कि बेनाइन जो उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक रहता है, बाहर इधर उधर स्प्रेड नहीं होता, इधर उधर फैलता नहीं है। तो वंस अगर अपन उसको डायग्नोस का हो गया और अपन अगर उसको निकाल दिया, ऑपरेट करके निकाल दिए और रेडिएशन कीमोथेरेपी दिए तो वो हील हो जाता है, वो फिर अब बहुत लंबा टाइम उनको कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है। वेरस मैलिग्नेंट में क्या होता है, क्योंकि अगर वो प्रोलिफरेट हो गए सेल से बाहर तो कहाँ उस ड्यूरिंग विथ ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सर्कुलेशन, वो कहाँ वो सेल्स जाके बैठा होगा ऑर्गन्स में नहीं पता, और कहाँ पे वो डिवीजन हो रहा होगा नहीं हो रहा, जब तक पेशेंट को कुछ सिम्टम नहीं होगा पता नहीं चलेगा। सो इसलिए क्या है कि मैलिग्नेंट इज़ डेंजरस, बेनाइन इज़ नॉट डेंजरस। एंड हेंस क्या है कि बेनाइन है तो अपन इसलिए को ट्रीट कर सकते हैं, मैलिग्नेंसी में अपन सिर्फ लाइफ को थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं बट ट्रीट नहीं कर सकते। वेरी great suffering will be there in malignant case. So this was students, my dear students, all about the topic of difference between benign and malignant cells. Or hope you have understood the whole thing. This is from the pathological point of view. From the pathological, तुम्हारे सेकेंड ईयर में जो पैथोलॉजी के टॉपिक है इज फ्रॉम द पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. होप यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू.